नमस्कार एंड वेलकम। अक्सर एग्ज़ाम में या इंटरव्यू में पूछे जाने वाला सवाल है, वोल्टेज क्या है, वोल्टेज किसे कहते हैं, व्हाट इज़ वोल्टेज। आइए आसान शब्दों में सहज सरल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। साथ ही ये भी समझाऊंगा कि 1 वोल्ट किसे कहते हैं, 1 वोल्ट का मतलब क्या। चलिए वीडियो देखते हैं। अभी हम लोग समझेंगे वोल्टेज क्या है। हमने करंट के समय बताया कि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की संख्या मात्रा ज़्यादा है और ये इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, मतलब प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। और जो भी लोड है, या लैंप होगा या पंखा होगा या किसी भी तरह का लोड होगा, लोड के थ्रू इलेक्ट्रॉन जो है वो पास हो रहा है। इलेक्ट्रिकल सर्किट का कोई भी दो बिंदु में अलग अलग पोटेंशियल का कोई भी दो अलग पोटेंशियल के बीच में जो दबाव का अंतर, तो पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज बोलते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रिक प्रेशर या टेंशन भी बोलते हैं, उसी को वोल्टेज बोलते हैं। लेकिन आपको अगर इंटरव्यू में या एग्ज़ाम में पूछेगा कि वोल्टेज क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई भी 2 पॉइंट में दबाव का अंतर, पोटेंशियल का अंतर, दबाव का अंतर जो है उसे वोल्टेज कहते हैं। वोल्टेज को नापने का जो इकाई है वो वोल्ट है। अब यहाँ और यहाँ ये दोनों के बीच में अगर मैं मीटर लगाऊंगा, मीटर लगा के तार लगा दिया और यहाँ पे कांटा बता रहा है, यहाँ मान लीजिए कि 100 वोल्ट बता रहा है, तो वोल्ट इकाई हो गया। या फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं कि 100 भी, खाली भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे नापने का जो इकाई है उसमें भी भी लगा सकते हैं और सिंबल भी इसका भी है। भी मतलब वोल्टेज, आई मतलब करंट, इकाई वोल्ट हो गया। अब सवाल होता है कि 1 वोल्ट क्या होता है। 1 वोल्ट हम किसको मानेंगे? जो ऊर्जा है, एनर्जी, उसको जूल से नापते हैं। जूल, कितना जूल। तो 1 वोल्ट का मतलब होता है कि भाई 1 जूल एनर्जी बनाने के लिए अगर 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज की ज़रूरत पड़े, या फिर यूँ कहें 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज से 1 जूल ऊर्जा बनता है, तो उसमें जो दबाव, उसमें जो हमने दबाव डाला इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रिक चार्जेस का, वो 1 वोल्ट होगा। और थोड़ा सा आसान कर देता हूँ कि कोई भी ये इलेक्ट्रिक तार है और यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और आपको यहाँ और यहाँ इसके बीच में वोल्टेज देना है। 1 वोल्ट का मतलब क्या होगा? 1 ओम्स का रेजिस्टेंस में 1 एम्पियर करंट बहने के लिए जितने प्रेशर का ज़रूरत है, जितना वोल्टेज की ज़रूरत है, वो वोल्टेज होगा 1 वोल्ट। जैसे ये एक टंकी है पानी का, इसमें पानी भरा हुआ है, उसमें 2 छेद करिए, एक बीच में, एक उसके एकदम नीचे में। तो जैसे छेदा करेंगे, यहाँ मैं वाल बनाया हूँ कि भाई नल खोल दिया, तो ये वाला पानी दूर में गिरेगा, ये वाला पानी पास में गिरेगा। क्यों? इसमें इतना दबाव है और इसमें दबाव इतना है, तो दबाव जितना ज़्यादा होगा उतना दूर पानी फेंकेगा। ये दबाव ज़्यादा है। तो जब इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम समझते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की मात्रा, इलेक्ट्रॉन की संख्या जितना ज़्यादा होगा, वोल्टेज उतना ज़्यादा होगा, दबाव उतना ज़्यादा होगा। ये यहाँ इसको 0 मान लेंगे और यहाँ दबाव जितना है, ये दबाव का अंतर क्या है? यहाँ 0 दबाव है और यहाँ पे मान लीजिए 100 दबाव, 100 है। लेकिन यहाँ और यहाँ के बीच में कितना दबाव है? मान लेते हैं कि 50 दबाव है। यहाँ से यहाँ दबाव कितना है? प्रेशर 50, और यहाँ से यहाँ कितना है? 100। अब यहाँ और यहाँ, ये दोनों के बीच में दबाव का अंतर क्या है? यहाँ और यहाँ दबाव का अंतर क्या है? 50। इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम ये 2 पॉइंट में नापेंगे तो वोल्टेज मेरे को कितना मिलेगा? 50। दबाव का अंतर, जितना वोल्टेज देने से
1 ओम का रेजिस्टेंस का सर्किट में 1 एम्पीयर करंट फ्लो होगा, उस वोल्टेज को 1 वोल्ट बोलते हैं। अगर आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं। अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, इसके लिए घंटी या बेल को भी क्लिक करें। अगर आप इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में कोई भी जानकारी थ्योरी या प्रैक्टिकल में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। आपका कोई भी डाउट, कोई भी शंका हो या फिर खास टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करें। अगला वीडियो आपका टॉपिक पर ही होगा।